यह रही मार्कंडेय ऋषि की कथा, संपूर्ण, प्रमाणित और विस्तार से, जैसी आपको चाहिए। मार्कंडेय ऋषि और भगवान शिव की सच्ची पौराणिक कथा। स्रोत: शिव पुराण, कोटिरुद्र संहिता, मार्कंडेय पुराण। प्रारंभ: मृकंडु ऋषि की तपस्या। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक महान ऋषि थे, मृकंडु ऋषि। वे शिव के परम भक्त थे, परंतु संतान नहीं थी। संतान के लिए उन्होंने वर्षों तक घोर तपस्या की और अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए। शिवजी प्रकट होकर बोले, हे मृकंडु, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं, लेकिन तुम्हें दो विकल्पों में से एक चुनना होगा। एक बुद्धिमान, शिवभक्त और तेजस्वी पुत्र, लेकिन उसका जीवन केवल 16 वर्ष का होगा। दो, या एक मंदबुद्धि पुत्र, जो 100 वर्ष तक जीवित रहेगा। मृकंडु ऋषि ने बिना झिझक पहले विकल्प को चुना, क्योंकि उन्हें एक सच्चा, शिवभक्त और गुणवान पुत्र चाहिए था, भले ही उसका जीवन छोटा हो। मार्कंडेय का जन्म और विलक्षणता। कुछ समय बाद मृकंडु ऋषि के घर एक दिव्य तेज वाला पुत्र जन्मा, मार्कंडेय। बाल्यकाल से ही वह अत्यंत शांत, विनम्र और ज्ञानी था। वह वेदों में पारंगत था और हमेशा नमः शिवाय का जाप करता रहता। सभी ऋषिमुनि भी उसकी प्रतिभा और भक्ति को देखकर चकित थे। 16वां जन्मदिन और मृत्यु का भय। समय बीतता गया और वह दिन आ गया जब मार्कंडेय 16 वर्ष का हुआ। उस दिन उसके माता पिता बहुत रो रहे थे। मार्कंडेय ने जब इसका कारण पूछा तो उन्हें पूरी सच्चाई बतानी पड़ी कि आज ही उसका अंतिम दिन है। ब्रह्मा जी के वरदान अनुसार आज ही मृत्यु आएगी। शिवलिंग के सामने महामृत्युंजय मंत्र का जाप। मार्कंडेय ने माता पिता को सांत्वना दी और जंगल में जाकर एक शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसने गहरी श्रद्धा से शिवजी का ध्यान करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुरू किया। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। वह पूर्ण समर्पण के साथ मंत्र का जाप करता रहा। उसका शरीर धीरे धीरे तेज और दिव्य होने लगा। यमराज का आगमन और शिव प्रकट। ठीक संध्या के समय यमराज अपने रथ पर सवार होकर आए और बोले, मार्कंडेय, तुम्हारे जीवन के क्षण पूरे हो चुके हैं, अब मेरे साथ चलो। मार्कंडेय डरने की बजाय और तेजी से मंत्र का जाप करने लगा। यमराज ने अपना पाश, रस्सी, फेंका, लेकिन वो पाश शिवलिंग पर पड़ गया, जिस पर मार्कंडेय लिपटा हुआ था। अगले ही क्षण शिवलिंग फट गया और स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए, त्रिशूल हाथ में लिए हुए, क्रोधित रूप में। उन्होंने यमराज से कहा, यह मेरा भक्त है। जो मेरी शरण में आता है, उसकी मृत्यु मैं स्वयं रोकता हूं। तूने मेरा अपमान किया है। मृत्यु भी भक्त को छू नहीं सकती, यदि वह मेरा है। भगवान शिव ने त्रिशूल से यमराज को परास्त कर दिया और मार्कंडेय को आशीर्वाद दिया। वत्स, तुम चिरंजीवी रहोगे। तुम्हें मृत्यु कभी नहीं छू सकेगी। तुम अनंत काल तक जीवित रहोगे और यमराज तुम्हें कभी नहीं बुला सकेंगे। मार्कंडेय बने अमर ऋषि। भगवान शिव के आशीर्वाद से मार्कंडेय अमर हो गए। वे आज भी लोकों में महान ज्ञानी के रूप में पूजे जाते हैं। कहा जाता है कि मार्कंडेय ऋषि ने ही मार्कंडेय पुराण की रचना की और कई युगों तक वेदों की रक्षा की। कथा से शिक्षा, मोरल ऑफ द स्टोरी। एक, सच्ची भक्ति मृत्यु को भी जीत सकती है। दो, महामृत्युंजय मंत्र में अद्भुत शक्ति है, जो मृत्यु के भय से रक्षा करता है। 3, भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा हर हाल में करते हैं, चाहे यमराज ही क्यों न आ जाएं। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ऐसी धार्मिक कहानी और सुनने के लिए मेरे चैनल की बेल आइकन जरूर दबा।